भाऊ जी 12 साल का 11 साल का ही फतेहपुर चले गया। माँ बोली बोली महाराज अटे जंगल में खड़े उठायो बोले तरबीड़ी दे के रात रचावे अटे ये महाराज है जी का। तू यहाँ मना जाने के अटे जंगल है, जंगल में मंगल करेगो बहू को बहू धाम कर देगो। गांजो पीवे जहाँ गुरु जी बोले हाँ रे गांजो पीवे डरिया कोनी कोई से भी बोले हाँ पीऊँ। तो बोले के गुण है मैं भजन बैठ के सुनाया बोले हाँ चेलागन से भी सुनो। मैंने अब क्यों गायो को नहीं जना थापी दई बोले जा तेरा सातू गला खुला है बोले। नौलगढ़ में इनका गुरुजी भी नवनाथ जी नौलगढ़ में रहे थे। वो क्या है कि चौमासा में तो बरसात के टाइम यहाँ आ जाते थे और सर्दियों में वहाँ रहते थे, तो ये भी खूब जाते थे नौलगढ़ में। नौलगढ़ के लोगों का प्रेम भी बहुत अच्छा है। अभी नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। संत शिरोमणि रत्नाथ जी महाराज की समाधि पर दर्शन के लिए रोज भीड़ उमड़ रही है। नाथ संप्रदाय सहित विभिन्न पंथों के साधु संत सहित राजनेता, अधिकारी, महिलाएं आदि बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रत्नाथ जी इस कलयुग के पहुँचे हुए संत थे। उनकी वाणी में हमेशा अमृत बरसता था। उनके भजन सुनकर हर कोई भाव विभोर हो जाता था। ऐसे महान संत का 23 दिसंबर को मुंबई में देवलोक गमन हो गया था। उनके चले जाने से पूरा शेखावाटी अंचल के लोग और साधु समाज के ने आंसू बहाए थे। हजारों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने, अंतिम दर्शन करने देश भर से लोग आए थे। सीकर जिले के बहुधाम आश्रम में उनको समाधि में विलीन कर दिया गया था। रत्नाथ जी महाराज के नहीं रहने से उनके शोक में झुंझुनू सीकर के अनेक बाजार बंद रखे गए थे। नवलगढ़ से भी उनका काफ़ी जुड़ाव था। वे अनेकों बार यहाँ आकर भजनों की रस गंगा बहाई थी। यहाँ के लोगों से विशेष स्नेह भी था। ऐसे महान संत को कोटि कोटि नमन। आज हम उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं और किस्सों के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने अनेक सच्चे भक्त को चमत्कारी पल भी दिखाए। रत्नाथ जी महाराज शेखावाटी के अलावा देश भर में रह रहे प्रवासियों के पास भी जाते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। उनके चमत्कारी वाणी से आज सैकड़ों लोगों के कारोबार फर से अर्श तक पहुंचने के उदाहरण हैं। रत्नाथ जी के छोटे भ्राता नंदलाल जी शर्मा से सुनिए उनके जीवन के बारे में कुछ स्मरण। भाऊ जी 12 साल का 11 साल का ही फतेहपुर चले गया। बाबू जी के माँ के सागे जागरण के मायने रत्नाथ जी को जागरण हो रहे हो बड़े माँ के सागे चले गया। और फिर माँ बोली चल घर चला बोले ना मैं तो अठे ही रही और बठे ही रव लगा। नाथ जी गई, नाथ जी आगा गुरु जी हाँ माँ ने बोलिया तरबीड़ी तू है मत जाने मेरो बेटो है हमारी चीज ही मार के ना जी हाँ ना धारा जती सती का निप जाए बोले। आगा पिताजी हाँ जी का 3 बजे उठ कर शंकर भगवान की भावना करता, एक डोर तो पानी की नहाता, एक शंकर भगवान के चढ़ाता और दूसरी घड़ा पानी की भर के लाता। जिसको शंकर भगवान माँ की तपस्या से अवतार आप लेकर हटे नाथ जी के आगा पर जटाई जिताया गया। टाई से फिर वहाँ का गुरु जी के त्रिनाथ जी बाबू जी हाँ जी का दीक्षा जी का दी स्थान वहाँ के नाम कर दियो। फिर महाराज बोले 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 मेरो चलो है मेरी इच्छा हो जटे बैठाऊँ तू कहें दे तू चलो मोड़ यहाँ कर कर आना बहू नवानाथ जी के स्थान पर आगा गुरु शुभनाथ जी महाराज लगाया। माँ बोली बोली महाराज अटे जंगल में खड़े उठायो बोले तरबीड़ी दे के रात रचावे अटे ये महाराज है जी का। तू यहाँ मना जाने के अटे जंगल है, जंगल में मंगल करेगो बहू को बहू धाम कर देगो। गुरु जी बोले सातू गला खुला है बोले तेरा कट्ठे भी चौकड़े का मांग रहे पण बरसोती करिए नाथ जी की महाराज की नवानाथ जी की। बोले हाँ महाराज ठीक है बोले और यहाँ को नहीं कशु जी करशूँ बोलो। और बोले बचपन का मायने आका साथी हाँ जी का बोले बोला नाथ गांजो पीवे जहाँ गुरु जी बोले हाँ रे गांजो पीवे डरिया कोनी कोई से भी बोले हाँ पीऊँ। वो तो बोले के गुण है मैं भजन बैठ के सुनाया बोले हाँ चेलागन से भी सुनो। मैंने अब क्यों गायो को नहीं जना थापी दई बोले जा तेरा सातू गला खुला है बोले। चौकड़ा में कटे ही रह कोई वो नटनियों ही कोनी इतने महाराज जी को गुरु जी की कृपा ही यहाँ के ऊपर 5 गुरुओं की और ये महाराज है जी का हाँ बहू धाम कर दियो बहू को हो जी का न। अरे यार साथ से गाया झांड नांदेश्वर गौलोक है ऊपर गाया नीचे गाया चारों में दर्शन करे को जी को देखे को जना बेरो पटे को यहाँ के हाँ भाई गौ लोग
है महाराज के जहाँ चला गया। हाँ घरा का मायने राम अवतार ही हा, शंकर भगवान का अवतार समझो, राम का अवतार समझो सारे भाई। हाँ ये तो बचपन से की घटना तो है ना, पड़ता दिया मान लो जी का या सामने है मेरे सामने, तो देखो कोई बाकी बोला हटायो टिब्बो है जा गट्टो बना ना पन के आशीर्वाद दियो जी को आकर भाई सेवक अपना आप ही बजा हटा गट्टो बना दियो और रोटी पोता जी का कारखाना चाला लगा आका आशीर्वाद से। हाँ देख लो तेरे जी का को चमत्कार तो है जी को कह दियो जी को रामबाण गई विषय है कि मित्तल को कारखानों को नहीं चलो भी को कारखाना चलाओ अरकंडी चारी को, तो वो है कि जी को अरे भोग प्रसाद का सामान 12 महीना का बेचा करे। तो पर्चा तो यही दिया है, सांप खा के अपने पर्चा को फेरो वो नहीं मान लो, अपने पर्चा या दिया जना ही सेवक भक्त है कि बालाजी का भक्ता बालाजी के साला तो आ चीज़ के तो को नहीं बरा अँ परिवार में 4 भाई हा बात कह बता छः 2 भाण ही मान लो वह ही अरे वैराग्य का मायने तो है जी का ताव का जी का ही क्या माने तो हो को वैराग्य वहाँ का मायने है। इच्छा है परिवार की कोई जीवी जो भी पर अब आँख की कृपा आँख ही है जी। आई बोले यही लियावेगा बड़ा महाराज जी लियावेगा बोले देखो 70 का मायने मिले आदि की बड़ी समाधिश तो यहाँ बाद में 52 वर्ष होगा, 52 साल हो गया या नवनाथ जी महाराज न सुने पहले नवलगढ़ी रहता अरे बता हटे तपस्या करी तपस्या अटे टीबड़ो हो झूपड़ा बच्चे बांधा करे अटे महाराज और भगत लोग है जिका अपना आप ही लियावे सामान अरे अपना आप ही देता रहा है। बहु धामकार जो भी सेवक सुल्तानगढ़ फतेहपुर सालासर बालाजी का नानू महाराज है जी का डी जी बाबूलाल जी ये सब है जी का सेवा का मायने लाग रहा है। 4 वर्ष 5 वर्ष छोटू हूँ वहाँ से मैं तो, और 7 से मैं टाई रिया जना भी मैं पढ़ा है कि जी को 7 का मायने हो पढ़ाई की लिखा तो, और फतेहपुर का मायने हाँ जना भी मैं वहाँ के सागे है तो कर तो जहाँ पचे बहू आगा जना पचे पहली पोत मन ही गयो बोलो घना से 2 किलो तो घी लिया, 2 किलो आटो लिया, 2 किलो चना लिया, 2 किलो 3 किलो चीनी लिया, डायमंड चाय को पैकेट लिया और क्या आओगो मको मन केवरो महाराज 48 वर्ष पहले की बात है। मैं केवरो क्या आऊँगा बोलो कि सिक्कर मंडावा बस चाले है तो भी से दूध उतर जाए, दूध उतर के गाडो मिल जाए तो ठीक है, नहीं सिर पर मेल के को लिया है। एक गाय भी एक गाय के आज 7 से गाया सांड हो रहा है, एक गाय बाची ही बाबू जी आप घास से शीरो बनायो है, अरे एक जोग्या का हो ठाई को वो वहाँ के सागे का मायने ईंट लिया बाटो लिया तो लोग करे जचा करे अरे शीरो पूरी छूसवा प्रसाद का 10-20 आदमी जो भी अब सेवा का इनका सब प्रसाद पानी लियो करियो है। और पच भी का बाद कमाए के रत्ना रची जी की नाथ जी की कृपा से और रतिनाथ जी की जचाई रही बहु धाम आकर देख भी न बेरो पटे के चीज़ हर के नहीं। एक बार बलराम जी जा खड़े चुनाव हारे हुए थे और मैं तब यहाँ पर मुनीम था उस टाइम, तो परशुराम जी सांवरमल जी मोर आए थे उस टाइम, परशुराम जी यहाँ के MLA हुए करते थे। तो उसने कहा भाई कल बलराम जाकर साहब आएंगे, तो बाबा जी उस टाइम फतेहपुर रहते थे तो उनको थोड़ा आप जाके बुला के जाओ। तो मैं गया, उनको बोले, वो आए जाकर साहब चुनाव हारे हुए थे, आते ही बोले कि बाबा जी महाराज जब मैं मंत्री था या जीता हुआ था तो काम खूब लोग बताते थे, अभी ये तो एक आराम हो गया, कोई काम नहीं बता रहा है। बाबा जी ने कहा भाई मेहता ने पूरे जिला को ही काम बताते थे, बहू में एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दो। बोले बाबा जी ये हमारे पास सत्ता नहीं है, पद नहीं है। बोले थाने सत्ता देवा पद देवा, तारी हिम्मत हो तो खोल दो। तो वो यहाँ से दिल्ली गए, 2-3 दिन बाद में उस टाइम चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के समर्थन से थी, वो सरकार कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, डिसमिस हो गई, चुनाव मध्यावधि चुनाव नक्की हो गए, उसमें बलराम जाखड़ साहब जीत गए और कृषि मंत्री बने। मेरे को बाबा जी ने जरूर कहा कि सांवरमल जी मोर को और परशुराम जी को बोल दे भाई वो बना हुआ तो ठीक है, नहीं भाई टापी तरली बात हमने बोला नहीं और उसने किया नहीं। उसके बाद में वो कभी उसको टिकट का कई पार्टी में झंझट रहता है तो मिला नहीं, वो
चुनाव नहीं जीते उसके बाद। हमें इतना अभ्यास नहीं था कि इतने जल्दी ऐसे चले जाएं। उसने जो बातें बताई वो आपको सुनाऊं तो आप भी ताजुब करोगे कि ऐसे भी पहले बता दिया सारी चीज़ें। इतना लगाव था कि नौलगढ़, वो एक तो जागरणा पहले रामदेव जी का करवाते थे, उसमें बहुत जाते थे। एक वो गोपाल जी जो दाढ़ी वाले आते वो भी खोर कर। नौलगढ़ में उसके बहुत से सेवक हैं जो यहाँ आते हैं, मेरे हिसाब से तो कई हजारों हैं। नौलगढ़ में इनका गुरुजी भी नवनाथ जी नौलगढ़ में रहे थे। वो क्या है कि चौमासा में तो बरसात के टाइम यहाँ आ जाते थे और सर्दियों में वहाँ रहते थे, तो ये भी खूब जाते थे नौलगढ़ में। नौलगढ़ के लोगों का प्रेम भी बहुत अच्छा है। अभी रामदेव जी के मेले में राजकुमार जी जो विधायक है, उसने आके अर्ज करी कि बाबा जी मैं ये करवा रहा हूँ इनका जन्मदिन। गए थे, 5 घंटा रुके, रात की 1 बजे वहाँ से आए। सबको, नौलगढ़ के सब लोग थे, सबको आशीर्वाद लेके आए। तो विधायक जी बोले मैं तो धन्य हो गया। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।